हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए, आज मैं बना रही थी ब्लाउज़। जिस बहुत दिनों बाद आज मैंने एक ब्लाउज़ बनाया है। लगभग 1 डेढ़ हफ्ते से मैंने काम नहीं किया था सिलाई का, क्योंकि हमारे घर के बाहर काम चल रहा था सरकारी, तो इसलिए ना ही कोई कस्टमर आ रहे हैं और जिनका मैंने काम करके रखा है ना वो अपने काम ले जा रहे हैं। तो आज ये मेरे पास एक ब्लाउज़ एक कस्टमर लेके आई थी, काम का बाहर का कंप्लीट हो गया था तो वो ले आई थी। वो उन्होंने कहा था मुझे 1-2 दिन में चाहिए, तो ये ब्लाउज़ आज मैं उनका कटिंग कर लिया था मैंने शाम में ही। जब वो लेके आई थी 1 घंटे बाद ही मैंने उनका ब्लाउज़ कटिंग करके रख लिया था। और अस्तर थोड़ा सा कम था, लेकिन फिर भी मैंने अपने मेरे पास थोड़ा सा अस्तर था, मैंने उसे लगा के इनका ब्लाउज़ अच्छे से बनाया था। जब मैंने कटिंग किया था तो मैंने अपने पास से अस्तर इसमें जोड़ा था। तो यहाँ पे देखिए, और जो इनका मेन फैब्रिक था ब्लाउज़ का वो बहुत ही सिकुड़ा हुआ था। प्रेस लगाने के बाद भी मतलब थोड़ा बहुत जहाँ बॉर्डर है वहाँ पे सिकुड़न है। तो अभी जब बॉर्डर निकालूंगी फिर मैं उसे प्रेस कर लूँगी। फिर दोबारा से एक बार मैंने प्रेस किया है इसे। और वो जो ले आई थी ब्लाउज़, जब वो ब्लाउज़ ले आई थी अस्तर भी कम था और उनका मतलब कपड़ा भी जो ब्लाउज़ का था वो बहुत ही ज़्यादा सिकुड़न थी। अगर मैं वैसे ही बना देती तो वो ब्लाउज़ किसी काम का नहीं बनता। फिर मैंने अपने पास से अस्तर यूज़ किया है, उसमें थोड़ा सा मेरे पास था इसी कलर का। और उसके बाद मैंने इनके कपड़े को अच्छे से 2 बार प्रेस किया, तब जाके ये इतना सही हुआ है। बहुत ही गंदे तरीके से मतलब वो लेके आई थी कपड़ा, कि मतलब बहुत अजीब सा था उनका कपड़ा। फिर मैंने उसे जब डबल प्रेस किया तब जाके वो थोड़ा सा सही हुआ। और अब जाके मैंने उसके अस्तर की कटिंग शाम को ही कर ली थी। प्रेस करने की वजह से मैंने मतलब ब्लाउज़ पे कटिंग नहीं किया था। अब मैंने इसको प्रेस किया घर का काम करने के बाद, तब जाके मैंने इस पे मैं अस्तर की कटिंग कर रही हूँ। तो आज मैं इस ब्लाउज़ को बनाऊंगी और इसमें मैं पीछे पान गला बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि ये ब्लाउज़ कैसा बना है। तो अब इसका फाइनल लुक देख के ज़रूर बताइएगा कि ब्लाउज़ कैसा बना है। और यहाँ पे थोड़ी सी धूप आ गई है जहाँ पे मेरी मशीन है, और वहीं पे मैं कटिंग करूँगी और यहीं पे मैं सिलाई करूँगी, तो थोड़ा सा धूप लगती रहेगी। जबकि मेरा स्वेटर तो नहीं उतरेगा क्योंकि ठंड मुझे बहुत लगती है। तो यहाँ पे देखिए, मैं लगी थी अपने काम में पूरे मन से, और घर में कोई नहीं था जो डिस्टर्ब करे। छोटा वाला बेटा था, वो आज स्कूल नहीं गया था क्योंकि उसका पेपर चल रहा है, तो छुट्टी थी, तो वो अपना टीवी देख रहा था और मैं यहाँ पे बाहर अपने काम में लगी थी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सिलाई का जो मेन काम है वो क्या होता है। मतलब सिलाई तो सब करते हैं, लेकिन जो उसमें सबसे बेस्ट जो करके देना चाहिए जो हम करते हैं वो क्या होता है। तो सिलाई में सबसे ज़रूरी चीज़ है फिनिशिंग। हम कितने अच्छे से सामने वाले का काम करके फिनिशिंग से देंगे, उसी से सामने वाला हमसे इम्प्रेस होगा। जो हमारे कस्टमर होते हैं, अब ये ऐसे ही सिकुड़न से पूरा मुड़ा हुआ कपड़ा लेके आई थी। अगर मैंने वैसे ही बिना प्रेस किए उनका ब्लाउज़ बना दिया होता तो वो किसी लायक, मतलब बेशक उसमें फिटिंग बहुत अच्छी आती, बेशक सब कुछ बहुत अच्छा बनाती मैं। पहली बात तो वो अच्छा बनता ही नहीं क्योंकि उसमें सिकुड़न थी। उसके बाद भी अगर उसमें फिटिंग अच्छी आ भी जाती, लेकिन फिर भी मेरा काम उनको पसंद नहीं आता क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा सिकुड़न थी। तो इसलिए पहले सिलाई में सबसे ज़्यादा मतलब जो महत्वपूर्ण बात होती है वो ये होती है कि हमें अपनी फिनिशिंग पे पूरा ध्यान देना होता है कि फिनिशिंग हमारे कपड़े में कैसी आई है। हम काम को करते वक्त ये ना देखें कि हमें पैसा लेना है, या इस काम को हम ये काम दूसरे का है, इस काम को हम मतलब ऐसे कर रहे हैं, बस ऐसे ही कर दें। नहीं, उस काम को हमें अपने काम को हमें ये करके सोचना चाहिए कि ये हमारा काम है और इसको हमें अच्छे से अच्छे तरीके से करके देना है। चाहे जो, मतलब मेरा तो यही रहता है कि सामने वाला चाहे मुझे पैसे कम दे, 10-5 रुपये कम भी चलेगा, कोई बात नहीं। अगर कोई मुझे कम कर देता है मैं कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेती हूँ। लेकिन मेरा रहता है कि मैंने जो काम किया है उसमें कोई कमी ना निकाल सके। इसलिए अपने काम को मैं बिल्कुल अच्छे से अच्छे तरीके से करना चाहती हूँ और मैं करके देती भी हूँ। मेरे काम में कोई कमी ना निकले, इस बात का मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सिलाई के कस्टमर बनाने के लिए अपने बातों का तरीका अच्छे से रखें। मतलब कस्टमर अगर कोई चीज़ कह रहे हैं तो उनकी बात को मानें और फिर अपनी बात को बताएं, तब जाके उन्हें समझ में आएगा। बोलचाल का तरीका एक ऐसा रखें अपने कस्टमर के साथ कि वो आपसे और आप उनसे घुले मिले ना, मतलब ऐसा रहे कि दोनों को ये ना लगे कि आप ग्राहक हो, वो मतलब वो ग्राहक है और आप उनका काम करके दे रहे हो। ऐसे ऐसे नहीं, उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हम दोनों का मतलब एक रिश्ता है। बेशक मतलब वो आपके पास काम लेके आ रही हैं, आप उनका काम करके दे रहे हो, आप पैसे ले रहे हो, फिर भी उनसे ऐसा रिश्ता रखो कि जो बराबर की हैं उनसे ऐसा रखो कि हाँ ठीक है भाई, हम बहनें हैं। जो बड़ी हैं उनसे भी ऐसे अच्छे से रिश्ता रखो, अच्छे से बोलचाल का मतलब तरीका रखो। तो एक जो बोलचाल का तरीका अगर आप परफेक्ट रखो ना कस्टमर के साथ, तो आपके आधे काम तो ऐसे ही आसान हो जाते हैं।
तो यहाँ पे देखिए मेरे पास इन्हीं कस्टमर के 2 ब्लाउज़ आए थे, आज शाम को ही वो दे गई थी। तो ये देखिए एक ये था और एक जो पहले मैंने दिखाया वो था। इन दोनों का ब्लाउज़ भी मुझे बना के देना है। लेकिन मैं एक बात पूछना भूल गई कि इसमें अस्तर लगाना है कि नहीं, बिना अस्तर के, क्योंकि अच्छा नहीं बनेगा। तो अभी मैं इसे बाद में बनाऊंगी और जब वो आएंगे ये ब्लाउज़ ले जाएँ तब मैं उनसे पूछ लूँगी। तो ये तीनों ब्लाउज़ उन्हीं का था जिसमें उन्हें ऑरेंज वाला पहले चाहिए था, तो पहले मैंने ऑरेंज वाला बनाया। उसके ऑरेंज वाला ब्लाउज़ जो था उसे मैंने पूरा बना के उसमें हुक-हाई लगा के तैयार कर लिया है। और जब वो आएंगी तब मैं उनको दूंगी और उसके बाद तब उनसे पूछूंगी कि इसमें अस्तर लगाना है कि नहीं। यहाँ मेरा बेटा आ गया था देखने के लिए कि मम्मी आप वीडियो बना रही हो, तो मैंने कहा हाँ। तो यहाँ पे देखिए ये रहा मेरा ब्लाउज़ जो मैंने बना के तैयार किया है और एकदम फिनिशिंग से ये ब्लाउज़ मेरा बन के तैयार हुआ है। कहीं से भी सिकुड़न, कहीं से भी मतलब वो नहीं आया है कि कहीं से भी गलत कुछ हुआ हो ब्लाउज़ में। बिल्कुल ही परफेक्ट और फिनिशिंग से बन के तैयार हुआ है ये ब्लाउज़। और इसमें रह गई थी बाजू लगाना, उसका मैंने बाद में लगाया था। और आज का वीडियो मेरा इतना ही था छोटा सा। मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे।